सभी को श्री जगदम्बिकाय नमः। आज मैं देवी भागवत प्रारंभ करने से पहले जगत स्वरूपा ब्रह्मा स्वरूपिणी माता दुर्गा, उनके असंख्य नाम हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी वाणी में वो सुशोभित हूँ और कहते हैं कि देवी की महिमा प्रारंभ करने से पहले नरश्रेष्ठ अर्जुन, नारायण भगवान, महर्षि वेद व्यास जी जो स्वयं नारायण के अंश हैं, और असंख्य ब्रह्मांड तारे, असंख्य देवी देवता सभी की स्तुति करनी चाहिए। तब आदि शक्ति महामाई की आराधना शुरू करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, मेरा भी वही दृष्टिकोण है, कि किसी भी देवी देवताओं के अवतार की कथा, उनसे संबंधित महिमा का वर्णन, ये सब सामान्य मानव कहाँ कर सकता है। हमारे वश की बात नहीं है। हम क्या हैं? हम तो मिट्टी हैं, धूल हैं, कुछ भी नहीं है परमात्मा के सामने में। और उतनी हमारी बिसात भी नहीं है कि हम परमात्मा के विषय में कुछ कह पाएँ, कुछ बोल पाएँ। हम एक तुच्छ हैं ऐसा मानते हुए हमें ईश्वर की महिमा का वर्णन करना चाहिए। चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे शिव पुराण कथा हो, या भगवान राम की स्तुति हो। और यही मानकर मैं माता देवी जगदम्बा भगवती माता का एक प्रसंग आपको बताऊंगी। माता मेरी वाणी में सुशोभित हो जाए। जय माता दी। एक भगवती स्तुति से मैं प्रारंभ करूंगी कि या भक्ति स्वरूपा माँ, या शक्ति स्वरूपा माँ, ब्रह्मा स्वरूपिणी माँ शक्ति स्वरूपिणी, या सर्वभूतेषु महिमामयी मंडिता। जय माता। तो माँ तेरी स्तुति मैं क्या कर सकती हूँ, किंतु फिर भी हे आदि शक्ति महामाई, मैं आज अपने वाणी के द्वारा तेरी स्तुति प्रारंभ करने जा रही हूँ। और मैं कुछ नहीं हूँ, निर्बुद्धि हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ। और मैं बहुत बड़ा दुस्साहस कर रही हूँ माँ कि देवी भागवत जो अखंड है, जिसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, उस वर्णन को मैं बताने जा रही हूँ। माँ, आपने तो सृष्टि के सर्वकर्ता, संहारक कर्ता और भगवान रुद्र के अवतार कर्ता के आधारित रूपी हैं आप। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का संचारक हैं। आप ही तो आदेश देती हैं उनको, आप उन पर शासन करती हैं माँ। और आपने तो समस्त सृष्टि पर अपना जादू चला रखा है माँ। आप चराचर जगत में हर जगह विद्यमान है माँ। माँ, आपकी महिमा का वर्णन मैं क्या करूं? इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। और आप बल में, बुद्धि में, विद्या में, नारी के सम्मान में, बेटी की सुरक्षा में, आप जगह जगह विद्यमान है माँ। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ करने से पहले मैं सूत जी का कथन जो ऋषियों ने कहा था, उनको मैं बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से ऋषियों ने सूत जी को बड़भागी माना था। बड़भागी मानते हुए उन्होंने कहा था कि आप तो वेद भाग हैं, अर्थात क्योंकि
आपके गुरु महर्षि वेद व्यास जी हैं। पराशर जिनके पिता माता सत्यवती के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। आपने उनसे ली है दीक्षा, तो आप बुद्धिमान हैं, बड़भागी हैं। आपके जैसा संसार में कोई नहीं। सूत जी महाराज महाबुद्धिमान, उन्होंने देवी महिमा के वर्णन के साथ सर्वप्रथम यह बताया है कि किस प्रकार से देवी स्तुति करने से पहले हमें माता देवी की अखंड पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हम मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण रूप से शुद्ध रहें। किसी प्रकार की दुरावृत्ति, किसी प्रकार से मित्रद्रोही, किसी प्रकार से कोई भी अधर्म को कृत्य हम ना करें, क्योंकि कहते हैं भोले भंडारी तो यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान राम तो थोड़े से पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, और कृष्ण हमारे तो चपल। आप कृष्ण को माखन मिश्री और मन से निश्चलता देकर आप मना सकते हैं कृष्ण को भी। पर माता देवी पवित्रता को बहुत ही पसंद करती है, प्रिय है उनको पवित्रता। और जब तक मन पवित्र नहीं है, आपका कर्म पवित्र नहीं है, आप वचन से शुद्ध नहीं हो, माता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज प्रारंभ दिन में देवी भागवत कथा के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी आज देती हूँ। कल देवी भागवत कथा के प्रथम खंड के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। जय माता दी, जगदम्बिकाय नमः, जय भगवताय नमः।